धन्यवाद प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इस लिए पे जगह होती तो उनके लोगों को शांति दूँ कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। हो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पर रहीम बाप है प्रभु जी, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं प्रभु जी, इस वचन की पावर को अपने प्रकलीम करते बोलने वाला रूह पाक मैं नहीं पर तेरा आत्मा मुझ में से होकर कार्य करे। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब भाई बहनों को जय मसीह की। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इसको उस समय के लिए जो खुदावन ने हमारे जीवन में ठहरा दिया। तो मैं इन द बिगिनिंग से जीसस फ्रेंड परमेश्वर की पाक पितर प्रेजेंट में आपका स्वागत करता हूँ। तो बहुत से भाई बहनों का मैं धन्यवाद करता हूँ जो पहले की तरह फिर से इस नए चैनल को प्रेम दे रहे हो, और जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से शिक्षा को परमेश्वर के कलाम को ग्रहण कर रहे उनका भी धन्यवाद करता। तो आज एक नई शिक्षा के साथ आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। तो आज का टॉपिक धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है अंगूठी के रहस्य को जानने का हम प्रयास करेंगे। बीते दिनों में बिब्लिकल आपके सामने रख रहा हूं बातें कि वो उन दिनों में जो पावर हुआ करती थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जैसे आज हमारे समय में पावर अटॉर्नी किसी को बना दी जाए तो वो घर की ज़मीन का आधा अधिकारी हो जाता है। जैसे मुख्तियारनामा आम और ख़ास होता है उसी से रीति से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बिब्लिकल बात पुराने समय में अगर कोई राजा अपने हाथ से अंगूठी उतार कर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का किसी को पहना दिया करता था तो उसके पास एक अथॉरिटी और उसके पास एक पावर होती थी जिसे बाइबल मेंशन करती है। और इसी बात को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आज के लेसन की नींव मेरे साथ रखिए मेरे भाइयों और बहनों। उत्पत्ति 41-37 से आज के लेसन की नींव डालूंगा और यहीं से अपने कलाम का आगाज करूंगा। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। बे 41-37 पे क्या लिखा हुआ है सब बातों को पढ़ता हुआ आपके सामने आगे बढ़ूंगा। ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। अब जब मेरे भाई और बहनों हमने जाना कि यूसुफ ने जिस रीति से फिरौन के स्वप्नों का अर्थ फिरौन को बता दिया और उसके बाद फिरौन ने अपना पक्ष रख दिया कि अगर तुम में से कोई बुद्धिमान पुरुष हो तो उसे उसे अपने ऊपर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का राजा की तौर अपने ऊपर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा बुद्धिमान पुरुष हो तो उसे अपने ऊपर नियुक्त करे और जो 7 वर्ष की भरपूरी से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का होने वाली फसल है उसको वो संभाल कर रखे और वो भंडार घरों को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। तो जब यूसुफ ने अपना पक्ष रख दिया था उसके बाद उन्होंने यूसुफ का चयन किया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को। और क्या कलाम में मुकद्दस बनाता है इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे गार का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राज गद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा सुन मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसके अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। वो लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते
चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो और उसको हो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। यहाँ पर यूसुफ को सब कुछ देने के बाद राजा ने अपनी अंगूठी उतार कर, फिरौन ने अपनी अंगूठी उतार कर उसे यूसुफ के हाथों में पहना दी और यूसुफ के रुतबे को इतना ऊंचा और बुलंद कर दिया था। मेरे भाई और बहनों के हम सब बातें देखते, हम सब बातें जानते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ है करने के सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है। हमारे पुराने समय में हुआ क्या करता था कि जिसके पास ये अंगूठी आ जाती थी, अब वो अंगूठी जैसे आज के समय में एक सरकारी स्टैंप होता है, उसी रीति से मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उस अंगूठी की जो छाप हुआ करती थी, वो किसी भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो राजा की ओर से फरमान निकला करता तो उस पर अगर लगा दी जाती थी तो यह बात पक्की हो जाती थी। अब जो अंगूठी थी समय बाद को राजा ने यूसुफ को जो मान सम्मान फिरौन ने बढ़ाया था वो इस रीति से बढ़ा दिया था कि राज गद्दी में वो उससे ऊपर था। लेकिन जो सारी पावर थी मेरे भाई और बहनों, वो सारी अंगूठी के जरिए यूसुफ के पास आ चुकी थी। कि वो सरकारी फरमानों पर राजा की ओर से जो निकले, चाहे ना चाहे वो अपनी इच्छा के अनुसार ही क्यों ना उस दस्तावेज पर उस अंगूठी की छाप लगा देता, वो पूरे मिस्र में मानी जाती। और यही बात धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो राजा ने अपना दूसरे रथ, फिरौन ने अपने दूसरे रथ पर जिस पर यूसुफ को चढ़वा दिया था। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सब उसके आगे रंगे पुराने समय में डोरी पीटने वाले हुआ करते थे, सब उसकी महिमा करते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए और ये सब बातों को दोहरा रहे थे कि जो कोई राजा यूसुफ जो कोई यूसुफ प्रधानमंत्री के सामने सर को ना झुकाएगा और उसकी बातों का उल्लंघन करेगा, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मिस्र में उसके साथ सब बातें अनुचित होंगी। जो राजा यूसुफ की ओर से नियुक्त किया गया उसके अधीन सबको कर दिया था। लेकिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आगे जैसे ही लेसन बढ़ेगा बहुत सी बातें आप लोगों के सामने रख दूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अगर इसी अंगूठी का और उपयोग होता हुआ हमें दिखाई देता है तो वो भी आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मेरे भाई और बहन निकालिए मेरे साथ पहला राज्य 21:5 से। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत आस 21:5 से कुछ वर्सेस आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ कहता, तब उसकी पत्नी इजाबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण ये है कि मैंने इज़राइली नबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। उसकी पत्नी इजाबेल ने उसे कहा, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर, ओ तेरा मन आनंदित और इज़राइल नबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा हमने देखा कि अहाब किस रीति से मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के नबोत की बारी पर अपना मन अपना चित्त लगाए हुआ था। जब नबोत के पास जाकर वो कहता है कि तो मुझे इस बारी को दे दे और इस बारी के बदले मैं तुझे अच्छी भूमि और भी बहुत कुछ देने का उससे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का प्रयास करता है, उसे भावनी बातों से अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। और जब नबोत की बात जैसा कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ नबोत तो अपने पुरखाओं की भूमि को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा को उसके हाथ में देना ही नहीं चाहता था। लेकिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा हाफ के मंसूबे कुछ और थे और जब उसने उसका इनकार कर दिया, उसने खाना पीना छोड़ दिया और
यहाँ पर जो उसकी पत्नी थी, धन्यवाद लॉर्ड जी खुदाबंद, इजाबेल जो थी, उसने अब किया क्या था, धन्यवाद लॉर्ड जी खुदाबंद खुदा का, वो भी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदाबंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत ही आशा। इजाबेल उससे कह रही कि तू राजा है, तू प्रजा पर राज्य कर रहा है, क्या तू इस बात को नहीं जानता? इसलिए उठ खा पी, वो दाग की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। वहां पर इजाबेल ने किया क्या था, धन्यवाद लॉर्ड जी खुदाबंद खुदा को, उन बातों को भी आप लोगों के सामने रख रहा हूं। कहता है तब उसने आपके नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और राइसों के पास भेज दी जो उस नगर में नबोत के पड़ोस में रहते थे। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदाबंद खुदा। अब राजा था अहाब, धन्यवाद लॉर्ड जी खुदाबंद खुदा का, अब राजा की अंगूठी लेकर उस पर छाप लगाकर उसने किसके पास भेजी, ध्यान से सुनी। तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और राइसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नबोत के पड़ोस में रहते थे। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत। सब चिट्ठी भेजी किनके पास गई थी, राजा की मोहर लगाकर, अंगूठी की छाप लगाकर। मेरे भाई और बहनों जो नबोत के पड़ोसी हुआ करते थे, और उसके बाद मेरे भाई और बहनों 9 में कहता है, इस चिट्ठी में उसने यूं लिखा, उपवास का प्रचार करो और नबोत के लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। यहाँ पर चिट्ठी में लिखा गया कि उपवास का प्रचार किया जाए और नबोत को ऊंचे स्थान में बिठाया जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। और आगे ऊंचे स्थान पर बैठाना 10 में लिखा, तब 2 नीच जनों को उसके सामने बिठाना जो साक्षी देखकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। यहाँ पर कह रहा है कि 2 नीच पुरुषों को उसके सामने बिठाना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जो इस बात को दोहरा कि तूने राजा और, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, तूने राजा की निंदा, तो उन्हें राजा और परमेश्वर दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वे मार जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत। यहाँ से अब नबोत यहाँ पर रह रहे उसके पड़ोसियों को इस प्रकार की चिट्ठी भेजी जा रही है कि तुम्हें ऐसा करना, उसे ऊंचे स्थान पर बिठाना और उसके सामने 2 अपने गवाहों को खरीद कर, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जो निर्जन होंगे उनको लेकर नबोत के सामने बिठाना और वो इस बात की गवाही दे के, धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का, जो कुछ हुआ है इसने परमेश्वर और राजा की दोनों की निंदा की है। और जब वो ऐसी गवाही दे चुकेंगे तो उन्हें नबोत की बारी से उसे उस बारी में से बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना इजाबेल का काम था। मैं क्यों आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, अंगूठी जो पुराने समय में हुआ करती थी वो एक अठोट, एक अधिकार का कार्य किया करती थी। और यहाँ पर आपकी पत्नी भी थी, और जब उसने उसी अंगूठी की छाप का दुरुपयोग किया तो मेरे भाई और बहनों, एक सच्चे और खुदा के खाविंद और खुदा के भय में चलने वाले शख्स के साथ जो किया वो हम नबोत के साथ होता हुआ दिखाई हमें दे रहा है। और 11 में कहता है इजाबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और राइसों ने उपवास का प्रचार किया और नबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बिठाया। तब 2 नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नबोत को विरोध ये साक्षी दी। नबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और मर गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से। जब नीच जनों ने उसकी विरोधता में गवाही दे दी तो अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि उसे बाहर ले जाते और बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना चाहते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। यहाँ पर जब इजाबेल ने अपना जाल बिछा दिया और नबोत की बारी
और उसको ऊंचे स्थान पर बैठाया और उसे वहाँ से निकाल कर मेरे भाई और बहनों बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और नबूत मार गया। और यहाँ पर किस्सा समाप्त नहीं हो जाता, यहाँ पर बात मेरे भाई और बहनों समाप्त नहीं हो जाती। जैसे ही इजाबेल ने नबूत की बारी में नबूत के लहू को बहाया था, खुदावन ने अपने नबी एलिया को वहां पर भेजा और एलिया ने जाकर मेरे भाई और बहनों जैसे ही आपसे वो खुदावंद की ओर से गया हुआ था, वो खुदावंद की सारी बातें किसे कहे सुनाई मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आपके सामने रख दी गए आपके घराने के लहू को कुत्ते चाटेंगे। तो इजाबेल की जब दूसरा राज्य 9:32 से लेकर कुछ 9:30 से लेकर कुछ वर्सेस पढ़ते थे, वहाँ पर जो नबूत के साथ उन्होंने किया था, निर्दोष का लहू बढ़ाया था, कलाम मुकद्दस फरमाता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ऐसे जो दूसरों का लहू बहाते हैं, पुराने नियम में हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, जान चुके हैं मेरे भाई और बहनों के लहू का पलटा लहू से लिया जाता था। तो खुदावन ने वहाँ पर जैसा नबूत की बारी के लिए दोनों पति पत्नी ने मिलकर उस कार्य को रचा था, उसी रीति से मेरे भाई और बहनों नबूत के जानने के बाद इजाबेल के घराने के साथ, अहाब के घराने के साथ भी वैसा ही हुआ था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत से अहाब ने तो अपने भेष को बदल लिया था कि कोई उसे पहचान न पाए, फिर भी एक तीर आकर उसे छाती के पार हो जाता है और वो रथ से गिर पड़ता है। और जब उसके रथ को लहू से उसके रथ पर जो उसका लहू होता है उससे धोया जाता है, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो उस नदी में गिरता जहाँ पर वैश्य है। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पहले उसके लहू को कुत्ते चाटते हो, जहाँ पर वैश्याएं भी स्नान किया करती थी, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। समय रे बात को जब किसी भी बात का, किसी भी पावर ऑफ टोर्नी का गलत इस्तेमाल होता है, तो मेरे भाई और बहनों वहाँ पर खुदाबंद की ओर से बड़ी विपत्ति भी आन पड़ती है। हर एक अधिकार खुदाबंद की ओर से मिला हुआ, खुदाबंद के बैय में रहकर खुदाबंद के अधीनगी में चलने ही में मेरे भाई और बहनों हर एक भेद और हर एक बात छुपी और ऐसा ही कुछ देखने को हमें मेरे साथ निकालिए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का इस्तार 3:10। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का यहाँ पर भी जब उसी अंगूठी के छाप को दुरुपयोग होता है तो वो भी हमें देखने को मिलता है। 3:10 में क्या कहता है, तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतार कर अगागी हमाम दाता के पुत्र हमान को जो यहूदियों का बैरी था दे दी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पर यहाँ पर भी राजा शरेस ने अपनी वो अंगूठी उतार कर किसको दे दी, हमान को जो यहूदियों का बैरी था। अब याद राजा भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का हमान के मन का छल कपट नहीं जानता था कि वो क्यों बैरी हुआ है और क्या वो करने जा रहा है, वो कुछ नहीं जानता था। लेकिन उसने अपनी पावर जो थी, वो अंगूठी जो थी, जब हमान के हाथों में दे दी तो आगे हमान क्या कर रहा है वो भी बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ध्यान से सुनिए वर्सेस को क्या कहता है। कलाम मुकद्दस कहता है 11 में, और राजा ने हमान से कहा वे चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा व्यवहार करे। यूं उसे पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए और हमान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांत के प्रधानों और देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियाँ एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक के देश के लोगों की भाषा में राजा श्रेयस के नाम से लिखी गई और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। जहाँ पर जब हमान को शाप दी गई, अंगूठी दे दी गई और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा अंगूठी के साथ चांदी भी उसे दे दी गई और पक्ष और उसे मनुष्य भी दिए गए कि तू जैसा व्यवहार उनसे करना चाहे वो कर। और वहाँ पर हमान बाबा 12वीं वर्सेस में क्या कर रहा है, वो पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक को बुलाता है और बुलाकर हमान की आज्ञा के अनुसार राजा के
सब अधिपतियों, सब प्रांतों के मेरे भाई और बहनों, प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा श्रेयस के नाम से लिखी गई, और उनमें राजा की अंगूठी की छाप। अब जहाँ जहाँ पर जो जो कोई भी बसा हुआ था उनकी मातृभाषा, उनकी अपनी ही भाषा में उन्हें चिट्ठियां लिखकर राजा श्रेयस की ओर से और उस राजा की अंगूठी की छाप लगाकर उनके धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का नगरों में भेज दी जाती है। अब हमान कर क्या रहा है वो भी आप लोगों के सामने बड़े इम्तिहान से रख रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 13 में कहता राजा के 100 प्रांतों में इससे आचे की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात आधार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाए, नष्ट किए जाए और उनका सत्यानाश किया जाए और उनका धन संपत्ति लूट ली जाए। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का चिट्ठियों में लिखा क्या जा रहा है कि आधार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का सब तरह के यहूदियों को मार दिया जाए और धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का उनकी जो धन संपत्ति है वो लूट ली जाए। अब ये बात पक्की हो चुकी थी क्योंकि राजा श्रेयस की ओर से तो धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का जो चिट्ठियां निकली थी उस पर उस अंगूठी की छाप थी। समझ रहे मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। बिना सोचे बिना समझे धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का जो कार्य किया जाता है उसमें कभी भी सफलता नहीं मिलती, और यहाँ पर जो श्रेयस ने किया उसे भी नहीं मालूम था। और आगे क्या लिखता है 14वें वर्षिस में कहता है उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देश के लोग उसी दिन के लिए तैयार हो जाए। ये आज्ञा शूशनगढ़ में दी गई और हरकारे राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए और राजा और हमान तो दाख मधु पीने बैठ गए, परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही। सब ये जो आज्ञा होती है उससे उस आज्ञा की जो लेख की नकल होती है वो प्रांतों में खुली हुई भेज दी जाती है, और सो यहाँ पर लिखा होगा कि ये आज्ञा शूशनगढ़ में भी दी जाती है। और वहाँ पर तो हमान और राजा तो बैठकर मेरे भाई और बहनों मदिरा को पी रहे थे, लेकिन शूशन नगर में घबराहट फैल जाती है। इसी का निकालिए मेरे भाई और बहनों इस तरह का धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही। आज से 8 की दूसरी वर्षिस आज हम अंगूठी के रहस्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का जब हमान ने अपना छल कपट कर दिया और वहाँ पर इस तरह ने सारी जो विधियां और नियम थे जो राजा की ओर से चिट्ठियां निकाली गई थी, अब हमान का जब छल कपट राजा के सामने आ गया तो कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना उसी के लिए गड्ढा खोदा। जब फांसी का फंदा जो था उसने तो धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का किसी और के लिए तैयार किया था, लेकिन वो खुद ही उस फांसी के खंभे पर लटक जाएगा ये वो भी नहीं जानता था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है जिंदा खुदा वन है हमारा। यहाँ पर क्या लिखता है 8:2 में कहता है तब राजा ने अपनी वही अंगूठी जो उसने हमान से ले ली थी उतार कर मदरेक को दे दी। इस तरह ने मदरेक को हमान के दरबार पर अधिकारी नियुक्त कर दिया। फिर एस्तर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहा कर उसे गिड़गिड़ाकर विनती की कि आगागी हमान कोई बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। तब राजा ने एस्तर की ओर सोने का राज दंड बढ़ाया। तब एस्तर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी यदि राजा को स्वीकार हो और वे मुझसे प्रसन्न है और यह बात उसको ठीक जान पड़े और मैं भी उसको अच्छी लगती हूँ तो जो चिट्ठियाँ हमाद दाता
अगागी के पुत्र हमान ने राजा के 100 प्रांतों के यहूदियों को नष्ट करने की युक्ति करके लिखाई थी। उसको उनको पलटने के लिए लिखा जाए क्योंकि मैं अपने जाति के लोगों पर पड़ने वाली इस विपत्ति को किस रीति से देख सकूंगी, मैं अपने भाइयों का विनाश को कैसे देख सकूंगी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा साथ में कहते, तब राजा श्रेयस ने एस्तर रानी से और मदरेक यहूदी से कहा, मैं हमान का घर बार तो एस्तर को दे चुका हूँ और वे फांसी के खंबे पर लटका दिया गया इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ उठाया था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत आश्चर्य को सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा कलाम मुकद्दस फरमाता है इस बात की आज भी गवाही देता है कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो कोई उसके जेठे पुत्र की ओर हाथ उठाता है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, चाहे वो फिरौन हो, चाहे वो हमान हो, चाहे वो अहाब हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसके सामने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कोई खड़ा नहीं हो सकता। कोई खुदाबंद से ये नहीं कह सकता कि खुदाबंद तूने जो ये किया है, कोई भी खुदाबंद को मार्गदर्शन नहीं दिखा सकता। वो सबको धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो बुद्धि और वो सामर्थ्य देता है कि अपनी इच्छा के अनुसार अपने लोगों की भलाई के लिए उस कार्य को यूज कर सके। और यहाँ पर एस्तर ने जो अपनी बुद्धिमानी से एक परिचय अपना दिया और खुदाबंद ने उसे अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया और सारी यहूदी जाति को जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का मार डालने के लिए तैयार कर दी गई थी, एक छल कपट के द्वारा उसे बदल डाला। और किस रीति से एस्तर ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के श्रेयस के मन की को भी बदला और वो जो आज्ञा मान के द्वारा निकली थी उसे रद्द करवाया। हम सब बातों को देख चुके हैं, जान चुके हैं। अगर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत ही आसक्ति को सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। हमेशा निकालिए मेरे भाई और बहनों, लूका 15 की 20 से कुछ वर्सेस आपके लिए पढ़ूंगा। आज हम उस अंगूठी के रहस्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं। लूका 15 10 15 20 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। तब वे उठकर अपने पिता के पास चला, वे अभी दूर ही था। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद आएगा। जब हम उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को देखते, उड़ाऊ पुत्र अपना संपत्ति में से सारा बाग लेकर चला जाता है और उस बाग को कुकर्म में उड़ा देता है। और जब वो वापस आता है और यहाँ पर पिता का प्रेम देखने वाला होता है, देखने के लिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कहे पिता अपने पुत्र की ओर किस रीति से भाग रहा है और जब भाग ही नहीं रहा। धन्यवाद लॉर्ड जिसे ध्यान से सुनिए। तब वे उठकर अपने पिता के पास चला और दूर ही तक उसके पिता ने उसे देखकर उस पर तरस खा, उससे देखकर ताश खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, जट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि ये मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पुत्र ने सारा कुछ चाहे कुकर्म में ही उड़ा दिया था, लेकिन पिता ने जब उसके पास लौटा मेरे भाई और बहनों, तो वो सारी अठोटी सारा अधिकार कि अपनी अंगूठी की छाप निकालकर जब उसने अपने पिता ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ लिखा हुआ है। वो अंगूठी कहता है और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। कि अंगूठी का अर्थ है कि उसे एक ठोटी और उसके एक पावर दी जा रही है कि वो कुछ करे।
धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जैसे पुराने समय में राजा की शाप को दे रहे, तो अब हे पिता जो है इसके घर में नौकर चाकर सब कुछ मौजूद है, वो अपने पिता के पास वापस जाता है और उसका पिता मेरे भाई और बहनों उसका फिर मान सम्मान करता है और फिर उसे वही पावर वही अथॉरिटी भी देता है, इसलिए क्योंकि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो अच्छी रीति से पश्चाताप करते हैं। बात को ध्यान से सुनिए, जो अच्छी रीति से पश्चाताप करके, जैसे राव पुत्र ने जब अपने पिता की ओर रुख किया तो कहता कि मैंने पिता तेरे और स्वर्ग के परमेश्वर की विरोधता में, जब आप धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के अपने गुनाहों से अच्छी रीति से पश्चाताप कर लेते हैं, तो जैसे राव पुत्र के दृष्टांत में पिता उसे सब कुछ देने का वादा करता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी वो कोई धर्म या जाति बनाने के लिए नहीं आया, वो इसलिए आया कि हम अनंत जीवन पाए। मन फिरा, ये स्वर्ग का राज्य निकट है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता, जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पर रहीम बाप है, परमपिता परमेश्वर दया रहम कृपा, प्रभु जी आपके दास के पापों को परमपिता परमेश्वर अपनी पीठ के पीछे रख दीजिए। ईशाया 1:18 को क्लेम करता हूँ लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के जाने अनजाने में अगर मैंने किसी का मन दुखाया तो परमपिता परमेश्वर क्षमा चाहता हूँ, अगर मैंने किसी को अनुचित बोला तो परमपिता परमेश्वर क्षमा चाहता हूँ। हो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है, मैंने तेरे लोगों और तेरे राज्य के विरोधता में बहुत बुरा किया है। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया अपने दास के डिठाई के पापों को क्षमा कर परमपिता परमेश्वर, दया कर रहम कर कृपा कर परमपिता परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ प्रार्थना आपके कुलवते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर नासरी के नाम से होकर मांग लेता इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह की।